Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your EVS teacher, and today we are here to continue our lesson number 4, our teeth and tongue. So in previous video we have started this lesson and learned about few topics. The topics we have learned about are first that what is teeth. As you all know, teeth is a part of our body which is important for us. And also it is the hardest part of body. हमने पढ़ा था कि टीथ क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टीथ. दैट टीथ हमें स्पीक करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन बाइटिंग एंड चूइंग आवर फूड. इट गिव्स अस ए हेल्दी स्माइल. सो दीज वर द यूजेस ऑफ टीथ. देन वी हैव स्टडीड अबाउट structure of our tooth is used for singular, I have told you. So हमने structure पढ़ा था that basically a tooth is divided into two parts. First one is crown part which is above the gum and second is root part which is inside the gum. Gum क्या होते हैं? Gum is a pinkish muscles जिसके अंदर कोई भी tooth जो होता है वो embedded रहता है. Then I told you that a tooth is made up of 4 parts. कौन कौन से parts थे बेटा वो? They were cementum, dental pulp, dentine and enamel. जो enamel होता है बेटा वो सबसे बाहर का पार्ट होता है which is whitish in color and the hardest part या hardest material of our body. सबसे ज्यादा जो hardest material होता है that is enamel. और enamel की वजह से हमारा जो teeth होता है वो कैसा होता है? strongest hardest body part पे होता है. इनामल की जो अंदर वाली कवरिंग होती है दैट इज नोन एज डेंटाइन या इंटरनल पार्ट ऑफ इनामल इज नोन एज डेंटाइन. देन टूथ के बीच में बेटा खाली स्पेस होता है दैट इज नोन एज पल्प और डेंटल पल्प, वट एवर यू वांट टू से. एंड लास्टली जो हमारा टूथ होता है वो पूरे गम से एक मटेरियल से क्या होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है. दैट बोनी स्ट्रक्चर, दैट मटेरियल इज नोन एज सीमेंटम. उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम बोलते हैं. इसके अलावा हमारे टूथ में क्या होती है? नर्व्स की सप्लाई होती है. नर्व्स किस चीज में हेल्प करता है? फूड को सप्लाई करने में हेल्प करता है. लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ. दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ एंड विजडम टीथ. टेम्परेरी टीथ वो होते हैं बेटा जो फिक्स नहीं होते हैं, वो मिल्क टीथ के नाम से भी जाने जाते हैं. दूध के जो दांत होते हैं जो एक बार जब बच्चा छोटा होता है 6-7 मंथ्स का तब वो ग्रो करने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? गिरने लग जाते हैं, फॉल करने लग जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव परमानेंट टीथ. जब एक बच्चा 11, 12, 13 ईयर्स का हो जाता है उसके पास क्या हो जाते हैं? 28 सेट, मतलब 14 ऊपर की साइड और 14 नीचे की साइड क्या होता है? हमारे पास एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाता है जो कभी भी दोबारा नहीं गिरता है. एंड लास्टली वी हैव 4 विजडम टीथ्स. जो बच्चा 18 से 21 ईयर के जो ये ग्रुप एज होता है इसमें क्या होता है? लास्ट में 4 जो टीथ होते हैं वो ग्रो करते हैं. एंड बाय दैट वी हैव कंप्लीट 32 सेट ऑफ टीथ. उसके बाद हमारा जो एक 32 सेट होता है दैट इज 16 अबव एंड 16 बिलो, वो कंप्लीट हो जाता है. So all these topics we have studied in our previous video very deeply, and now we are going to start our next topic that is types of teeth. अब आप सोचोगे टाइप्स तो पढ़ा ली बेटा, वो ये थी कि कितनी बार हमें टीथ आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या थी? टाइप्स थे. Now we have types of teeth which are present in our mouth. जो हमारे माउथ में जो टीथ है आप देखते हो they are not all the same. वो सारे सेम नहीं होते, they are of different size, they are of different shape. different size होता है, different shape होता है. इस वजह से जो सारे टीथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. वी हैव बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. दीज 4 आर द टाइप्स ऑफ टीथ. सो फर्स्ट वन इज इंसिसर्स. इंसिसर्स क्या होता है बेटा? जो हमारे शुरू के जो बिल्कुल फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसिसर्स बोलते हैं. ये काफी शार्प होते हैं, नैरो होते हैं, मतलब पतले होते हैं, ज्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, और ये शार्प होते हैं, पैने होते हैं. एंड दे आर यूज्ड इन कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड. जब हम कोई भी खाना खाते हैं उसको कट करने के लिए, बाइट करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए जो टीथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर इंसिसर्स. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज कटिंग टीथ. इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ के नाम से भी बोलते हैं. सेकेंड वी हैव कैनाइन्स. कैनाइन्स जो होते हैं बेटा वो इंसिसर से नेक्स्ट वन होते हैं, और ये कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 दिस साइड लेफ्ट साइड, 1 ऑन द राइट साइड, एंड नीचे भी ऐसा ही होता है 1 राइट 1 लेफ्ट. दैट इज 2 कैनाइन्स इन ईच जो. हर जो में ऊपर वाले में भी 2 प्रेजेंट है,
नीचे वाले में भी 2 प्रेजेंट है। ये जो टीथ होते हैं ये काफी शार्प होते हैं, पैने होते हैं, मतलब एंड पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड मतलब इनका जो नीचे वाला जो एंड होता है वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे हमारी निडल पॉइंटेड रहती है ना, सेम वे में ये भी पॉइंटेड रहते हैं। अब ये ज्यादातर किस चीज में काम आते हैं? टीयरिंग करने में। अच्छा, आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने जैसे जो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं लाइक टाइगर, लायन, वल्चर, इनके बेटा जो ये कैनाइन टीथ होते हैं ये सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो ये फ्लैश को ईट करते हैं। कार्निवोरस आपको पता है, दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो दूसरे एनिमल्स का क्या करते हैं? फ्लैश को ईट करते हैं। तो एट दैट टाइम कैनाइन सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? फाड़ना पड़ता है, टीयर करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दीज टीथ आर आल्सो नोन एज टीयरिंग टीथ। इन टीथ को हम क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। सो दे आर 2 इन ईच, जो दैट इज टोटल 4 इन नंबर। अच्छा, टोटल नंबर भी काउंट करते जाना है। ये वाले कितने हो गए बेटा? 4 ऊपर 4 नीचे 8। ये कितने हो गए? 2 ऊपर 2 नीचे, दैट इज 4। नेक्स्ट वी हैव प्रीमोलर्स। इनसे जो अगले 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 चलते जाएंगे, पहले 4 बीच के, फिर दोनों साइड एक एक, फिर उससे अगले जो होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं। 4 इन ईच, जो 4 ऊपर की साइड 4 नीचे की साइड, दैट इज टोटल 8 इन नंबर। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्रॉड टीथ होते हैं। मतलब ये जो टीथ होते हैं, देखो आप यहाँ देख भी सकते हो बेटा, मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया। दे आर ब्रॉड, काफी चौड़े होते हैं। मैंने जब ये वाला पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था दे आर नैरो, ये नैरो होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं। ये जो टीथ होते हैं ये क्रैकिंग में यूज होते हैं, मतलब हमारा जो फूड हम ईट करते हैं उसको क्रश करने में। क्रश का मतलब होता है बेटा पीसना। पीसने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई। या फिर नट्स वगैरह हम ईट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, हम कभी भी नट्स को सीधे इन सामने वाले टीथ से ब्रेक नहीं करते, हमेशा उनको हम क्या करते हैं? साइड में लेके जाके साइड वाले टीथ से कट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रीमोलर्स होते हैं ये हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? क्रैकिंग में ही करते हैं, हेल्प करते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्रैकिंग टीथ। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। सो ये कितने हैं? 8 इन नंबर है। लास्ट जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है बेटा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स होते हैं 6 इन ईच, जो दैट मीन्स 12 इन नंबर। अब जो हमारे लास्ट के, जो बिल्कुल लास्ट के जो कोने कॉर्नर वाले जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? मोलर्स होते हैं। ये ज्यादातर स्क्वायर शेप के होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो काफी स्क्वायर फॉर्म में होती है। आप देख भी सकते हो, अगर इसको मैं ऐसे आउटर करूं तो दिस इज ऑलमोस्ट स्क्वायर इन शेप। ये जो टीथ होते हैं ये भी किस चीज में हेल्प करते हैं? क्रशिंग में और ग्राइंडिंग में। मतलब जो खाना हमने कट कर लिया, बाइट कर लिया, उसके बाद उसको बिल्कुल सॉफ्ट पीसेस में, स्मॉलर पीसेस में क्रश करने का और ग्राइंड करने का जो वर्क होता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ आवर मोलर्स टीथ। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ग्राइंडिंग टीथ। सो वी कैन से दैट incisors are known as cutting teeth because they help in cutting and biting of food. Canines are known as tearing teeth because they help in tearing of food. Premolars are known as cracking teeth because they help in cracking and crashing of the food. While the molars one are known as grinding teeth because they help in crushing and grinding of food. तो अगर आपसे कोई पूछे कि what is which of the following is known as cracking teeth, तो option would be correct option would be प्रीमोलर्स। तो आपको इनके जो ये निकनेम्स हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। नंबर्स देखो, मैंने अभी आपको बताया इंसिसर्स होते हैं बेटा फ्रंट 4 टीथ होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, दैट इज 8 इन नंबर। कैनाइन्स होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, दैट इज 4 इन नंबर। प्रीमोलर्स 4 इन ईच, जो मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, दैट इज 8। एंड मोलर्स होते हैं बेटा 6 इन ईच, जो दैट इज 6 ऑन द अपर जो एंड 6 ऑन द लोअर जो, दैट इज टोटल 12। तो अब आप इनको काउंट कर सकते हो। 8 4 12, 12 और 8 20 एंड 20 प्लस 12 दैट इज 32। थोड़ा सा स्पेस कम है, ध्यान से देख लेना बेटा। दिस इज टोटल 32। पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है जो 21 22 की एज में पहुंच जाता है उसके पास टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। दैट मीन्स 8 इंसिसर्स, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। ये क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ टीथ होता है। आपकी बुक में बेटा एक ब्लू कलर की टेबल भी बनाई हुई है, उससे भी आप इसको क्या कर सकते हो? इन नंबर्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसमें आपको स्पेसिफिक बता रखा है दैट 4 ऑन द अपर जो, 4 ऑन द लोअर जो, 6 ऑन द अपर जो, 6 ऑन द लोअर जो, एंड देन उसमें टोटल काउंटिंग करके आपको क्या कर रखे? 32 है। वो सेम चीज उसमें क्या दिखा रखे? 4 + 4 8, 2 + 2 4, 4 + 4 8,
6 + 6 12, और लास्ट में जो ये हमारे पास नंबर है उनको ऐड करके उन्होंने 32 कर दिया। दैट मीन्स अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने टीथ होते हैं बेटा? 32 टीथ होते हैं। सो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ टीथ समझ में आ गई, दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नेम्स दोबारा बता देती हूँ, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। I hope this is clear to all. Moving on to the next topic, that is tooth decay. देखो बेटा क्या होता है, आपको डॉक्टर्स, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं बेटा कि जब भी आप ब्रश करो तो प्रॉपर ब्रश करो, ट्वाइस अ डे ब्रश करो, स्वीट मतलब मीठा जितना हो सके कोशिश करो कि कम खाओ। जब भी अपने खाने को आप खाते हो, फूड को ईट करते हो, एट दैट टाइम अपने वाटर से अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करो। बट इन सब के पीछे रीजन क्या होता है? इनके पीछे बेटर रीजन होता है ताकि हमारे को टूथ डिके ना हो। टूथ का मतलब दांत, और डिके मतलब होता है बेटा खराब होना। डिके का मतलब होता है खराब होना, ताकि हमारा जो दांत है वो खराब ना हो। इस वजह से हमें ये सारी एडवाइस दी जाती है। देखो एक्चुअली होता क्या है, व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ जो फूड होता है दैट गेट स्टक इन आवर टीथ, हमारे टीथ के बीच में क्या हो जाता है, वो स्टक हो जाता है, मतलब फंस जाता है। एंड अगर हम मान लीजिए ब्रश प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो वो जो टीथ में जो फूड स्टक रहता है वो स्टक ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। जब ब्रश अगर हम अच्छे से करते हैं तो वो फूड बाहर आ जाता है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो वो फूड उसी में स्टक रह जाता है। अब वो क्या होता है, 1-2 दिन स्टक रह गया, स्टक रहने के बाद वो एक लेयर की क्या करता है, टीथ के अराउंड एक लेयर की फॉर्मेशन कर देता है। दैट लेयर इज नॉन एज प्लैक। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लैक बोलते हैं, PLAQUE। दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय द स्टक फूड। जो हमारे टीथ के बीच में जो फूड स्टक हो जाता है उससे क्या होती है, एक लेयर की फॉर्मेशन होती है, प्लैक। अब आपको पता है, अब आप लोगों ने ऐड भी देखे होंगे, जैसे कोलगेट का, पेप्सोडेंट का ऐड है, तो उसमें दिखाता है कि अपने हमारे माउथ में कितने जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं। अब वो जो जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्लैग से क्या करते हैं, एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। एसिड आप सब लोगों को पता है कितना हार्मफुल होता है। अब एसिड हमारे माउथ के अंदर बन गया तो वो क्या करता है, वो टूथ को डिके करता है। बट टूथ डिके एक्चुअली होता कैसे है कि वो हमारे दांतों के बीच में जो, जैसे मान लो मेरा कोई भी टूथ है, उसके अंदर वो क्या कर देता है बेटा, होल की फॉर्मेशन कर देता है, एक छेद बना देता है। दैट होल इज नोन एज कैविटी या कैविटीज। उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी। आप लोगों ने ऐड में सुना भी होगा, कैविटी हो जाएगी, कैविटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर एसिड की फॉर्मेशन होती है, और एसिड की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, हमारे टूथ के अंदर कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस कैविटी की फॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था दैट द टीथ जो होते हैं उनको फूड सप्लाई नर्व्स के थ्रू मिलती है। तो हमारे टूथ के अंदर मतलब नर्व्स भी आ रही होती है। अब कैविटी हो गई तो क्या होगा, देखो बेटा ये है, ये मान लो ये कोई टूथ है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से नर्व्स आ रही हैं, यहाँ पे नर्व्स है। अभी अंदर से तो बिल्कुल खाली है, दैट मीन्स अब इसमें डायरेक्ट क्या है, नर्व्स ही है। और मैंने मान लो क्या किया, बहुत ज्यादा या तो ठंडा खा लिया या बहुत ज्यादा गर्म खा लिया। एट दैट टाइम वो बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा जो गर्म चीज होगी वो डायरेक्टली मेरे जो नर्व्स है उस पे जाके क्या होगी, टच होगी। और नर्व्स के ऊपर जब कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म चीज अटैक करती है या टच होती है तो हमें कैसी होती है, एक सेंसेशन फील होती है, जिसे हम कहते हैं ना झंझनाहट सी फील होती है, हमें दर्द होता है। दैट इज नोन एज टूथ एक। टूथ एक का मतलब होता है, देखो हेड एक होता है, स्टमक एक होता है, सेम वे कैसा होता है, टूथ एक होता है। दैट मीन्स हमारे दांत में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा हमें टूथ डिके से और क्या क्या चीजें हो सकती है, फॉल स्मेल, हमारे मुंह में से गंदी स्मेल। फाउल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी, गंदा होता है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, फाउल स्मेल आ सकती है। एंड ऑल्सो जो हमारे टीथ होते हैं वो कुछ टाइम बाद अगर ऐसे कैविटी कंटिन्यू करती रहती है, क्योंकि वो अंदर से तो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, तो इस वजह से वो क्या हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, लॉस भी हो सकता है उनका। सो टूथ डिके कॉजेस टूथेक, क्योंकि नर्व्स में क्या होती है, सेंसेशन फील होती है। इट कैन कॉज फॉल स्मेल एंड इट कैन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ टीथ एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक। तो ये सारी चीजें हमें क्या हो सकती है, टूथ डिके से हो सकती है। आपकी बुक में ऐसा फेयर सा डायग्राम दे रखा है जिसकी चारों तरफ क्या दे रखी है, एरो दे रखी है, उसमें देखो आपको यही सारी चीजें बता रखी, टूथ एक, फॉल स्मेल, लॉस ऑफ टीथ। तो हमें क्या करना चाहिए इससे प्रिवेंट करने के लिए, वैसे तो मैं केयर आपको जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई फूड खाते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से अपने माउथ को रिंस करना चाहिए। एंड ऑल्सो यू शुड
ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड वेन एवर यू डू ब्रशिंग आपको मेक श्योर कि आप वो ब्रश क्या कर रहे हो, प्रॉपरली कर रहे हो, आपके माउथ में कोई भी फूड के पार्टिकल्स तक नहीं रहने चाहिए। सो दीज वर सम प्रिवेंशन आप जो कर सकते हो ताकि आपको टूथ डिके ना हो, और ऑल्सो बताया कि स्वीट वगैरह भी क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें कम अमाउंट में खानी चाहिए, क्योंकि वो आपको पता है थोड़ी सी स्टिकी होती है तो वो हमारे टूथ में क्या हो जाती है, स्टिक कर जाती है। दैट्स वाई हमें ये बोला जाता है कि हमें क्या करनी चाहिए, स्वीट थोड़ी सी कम खानी चाहिए। So these were the two topics of the day of this video, that is type of teeth and tooth decay। आज हमने दो टॉपिक पढ़े and I hope these two topics are clear to you all। ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर है। And still if you have any doubt, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है, if you have any doubt then you can ask me in online class। Till then take care of yourself students and study well। Thank you।